हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब्स एंड रिजल्ट पर। दोस्तों, आपके लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली है। आप देखेंगे ये वैकेंसी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है। आप इस वैकेंसी के लिए जो पोस्ट निकला है वो है कांस्टेबल एंड फायर के लिए। आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस वीडियो में आज जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, इसकी एज लिमिट के बारे में, इसमें आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकल के आई है, कौन से कैटेगरी में कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी निकल के आई है, और इसका क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है, इसमें सैलरी कितनी रहेगी, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये सारा ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है आपका, वो आपका शुरू एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन शुरू जो हुआ है वो आपका 29/1 आज के दिन से ही ये शुरू हुआ है। और आप इसको जो अप्लाई कर सकते हैं वो लास्ट डेट अप्लाई आपका 4 मार्च रहने वाला है। तो आपके पास इनफ टाइम होने वाला है 1 महीने का। अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं भी किया होगा तो भी आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं इस 1 महीने के टाइम में। आप फ़ी भी इसका 4 मार्च तक पे कर सकते हैं, उसके बाद कोई आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपका अभी बताया नहीं गया, और ये एडमिट कार्ड भी कब अवेलेबल होगा ये भी हमें बाद में पता चलेगा, अभी कोई अपडेट नहीं है इसके ऊपर। तो बात कर लेते हैं हम एज लिमिट के बारे में। इसका जो एज लिमिट रहने वाला है वो आपका 18 साल रहने वाला है, और जो मैक्सिमम है वो 23 साल है। मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए एज। ठीक है, इससे कम में आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, और आपका मैक्सिमम 23 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो भी आप इस पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो आपका एज लिमिट रहने वाला है वो काउंट होगा आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म अप्लाई से, यानी कि 4 मार्च तक। अगर आप 18 साल के हो जाते हो या 4 मार्च तक आप 23 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आप 4 मार्च तक अगर 18 साल के हो जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ये एज लिमिट तो आपका था सर जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन जो आपका है वो ST SC के लिए आप देखेंगे 5 साल की छूट है, यानी कि 23 की जगह वो अपना 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी लिए कि 3 वर्ष की छूट दी गई है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई एक्स सैनिक है, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको भी 3 साल का छूट दिया गया है इसमें। एज रिलैक्सेशन इसका भी 3 साल का है। ठीक है, अगर कोई इसमें 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित या बच्चे हैं, यानी कि उस दंगे में अगर कोई मारे गए थे उनके जो अगर कोई बच्चा वगैरह है या उनके कोई रिलेशन में आते हैं उनसे, तो उनको रहेगा एज रिलैक्सेशन। उसमें आपका अनारक्षित के लिए 5 वर्ष, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की उनकी छूट होगी। ठीक है, आपका OBC के लिए उसमें 8 वर्ष का छूट होगा, और आपका ST SC के लिए 10 वर्ष का छूट मिलेगा। तो ये तो बात हो गई आपका एज रिलैक्सेशन से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कि कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकल के आई है। इसका वैकेंसी टोटल के बारे में हम बात कर लेंगे। कौन इसका पोस्ट का नाम जो निकल के है बता ही दिया था आपको, ये कांस्टेबल फायर के लिए है। ठीक है, इसमें टोटल जो है आप देखेंगे जनरल के लिए 489 वैकेंसी निकल के आई है, OBC के लिए आपका 249, EWS के लिए 113, SC के लिए 161 और ST के लिए 137। तो टोटल वैकेंसी जो निकल के आई है वो 1149 यानी 1150 के लगभग आपका वैकेंसी निकल के आया है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आई है, आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्म को। और साथ ही हम देखेंगे इसमें जो एक आपका रहने वाला है कंपटीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें फीमेल के लिए अप्लाई, फीमेल इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। तो आपका कंपटीशन भी इसमें कम हो जाता है। साथ ही दूसरा कंपटीशन भी कम हो जाता है। आप देखेंगे कि इसका जो रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, 10th का इसमें से हट गया। आप 10+2 हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विथ साइंस सब्जेक्ट। आप जो है
साइंस सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए आपका 12th में, उसके बाद ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हम फिज़िकल की। फिज़िकल क्या मांगा है, क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है फिज़िकल की, तो ये हम देख लेते हैं अभी। इसका हाइट जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा है, और चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा है। ये तो आपका था जनरल कैटेगरी के लिए। अब देख लेते हैं इसमें जो आपका रेसिंग मांगा है, जो रेसिंग आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में मांगा है। ये आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदर हम फिजिकल क्राइटेरिया के लिए। ये हमने आपको बता ही दिया था कि जनरल के लिए आपका 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, आपका जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब आपका न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाव से पहले आपका 80 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, ठीक है, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर घाटी, हम और ये पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले विद्यार्थी, इन सब के लिए जो एज आपका रहने वाला है, कद जो रहने वाला है वो 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, उनका जो आपका चेस्ट है वो 78 आपका मिनिमम होना चाहिए, और फुलाव के बाद आपका मिनिमम 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाव, ये ध्यान रखने वाली बात है, आपका न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं दार्जिलिंग जिले से जो 3 उप प्रभागों नामता, मतलब जिन ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियों सहित गोरखा क्षेत्र इन सब के लिए भी ये इसमें जो है रखा गया है। मिजो और नागा सहित ट्राइबल आदिवासी संबंध अभ्यर्थी को 162 सेंटीमीटर का हाइट मांगा है। ठीक है, और 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट मांगा है, और आपका फुलाव के बाद मिनिमम 82 सेंटीमीटर मांगा है। तो ये जो था ये आपका है मिजो या नागा वाले जैसे ट्राइब के जो आपके आदिवासी वगैरह रहते हैं, उनसे अगर संबंधित कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया था। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसका कि कौन से स्टेट या यूटी में आपका कितना वैकेंसी निकल के आया है, उसके लिए पूरी चार्ट है, ये आप देखेंगे। इसके बाद भी एक चार्ट है, ये दो चार्ट है इसका टोटल। तो इसमें जितनी भी आपका है स्टेट वाइज, वो टोटल आपका स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी जितनी भी वैकेंसी निकली है वो सारा इसमें बताया गया है। टोटल इसमें 1149 वैकेंसी निकली है, वो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बात कर लेते हैं, आप देखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए आपका 46, ठीक है, ये जनरल में, ओबीसी में 30, ईडब्ल्यूएस में 11, ठीक है, एससी में 14 और एसटी में 1, टोटल 112 वैकेंसी निकली है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे, आप इसको एक बार चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसमें कितनी वैकेंसी निकली है। हम एक बार ऊपर से आपको बताया था कि टोटल स्टेट में कितनी निकली है। उत्तराखंड में आपका 6 निकला है, राजस्थान में आपका 39 निकला है, बिहार में आपका निकला है 123, ठीक है, चंडीगढ़ में आपका सिर्फ 1 निकला है वो, और आपका दिल्ली में 10 वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, हरियाणा में 14, छत्तीसगढ़ में आपका 40, मध्य प्रदेश में 50, ठीक है, झारखंड में 87, आपका पंजाब में 16, गुजरात में 34, गोवा 1, हिमाचल प्रदेश 0, 4, एंड हम अगर देखें कर्नाटका का इसमें 34, केरला 40, लद्दाख 1, महाराष्ट्र 70, मणिपुर 11, मेघालय 13, मिजोरम 5, नागालैंड 7, उड़ीसा 58, पुडुचेरी 1, तमिलनाडु 41, 30 आपका तेलंगाना के लिए है, 15 त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश का आपका 9 है, असम का 103 है, वेस्ट बंगाल का आपका 54 है, आंध्र प्रदेश का 79 है। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें जो निकल के आई है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका असम के लिए निकला है।
इन 3 जगहों से सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है। और तो कैंडिडेट की अच्छी बात है, जो कैंडिडेट इन 3 जगह से बिलोंग करते हैं फटाफट अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि और साथ ही आप अपना तैयारी में लग जाइए। 1 महीने का टाइम है, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए, अगर आप 1 महीना आराम से ध्यान देते आराम से स्टडी कर लें तो। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अप्लीकेशन फ़ी आपका अगर जनरल ओबीसी या इसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इसका 100 रुपये आपका अप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। अगर आप एससी एसटी या ईएसएम कैटेगरी से हैं तो आपका कोई भी अप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है यहाँ पे। और आप जो है अप्लीकेशन फ़ी वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। दोस्तों इसमें जो सैलरी आपकी बताई गई है वो सैलरी आप देखेंगे मैट्रिक्स लेवल 3 के अनुसार है। ये आपका 21,700 से लेके 69,100 तक जाता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि पेपर के ऊपर जो है आप देखो तो इसमें 100 अंक का आपका पेपर होने वाला है। 100 अंकों का आपका पेपर है पूरा ये। इसमें हम देख लेंगे टोटल आपका क्या क्या है। तो इसमें आपका जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, ठीक है, जनरल नॉलेज और रीजनिंग का पहला पेपर होने वाला है। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे, मतलब 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। आपका हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ऐसे ही आपका जनरल नॉलेज और जागरूकता से होने वाली है 25 क्वेश्चन, इसके 25 नंबर। आपका प्रारंभिक गणित का है, ये आपका 25 नंबर का है। एंड आपका अंग्रेजी और हिंदी का होगा, ये भी आपका 25 नंबर का होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आप इसमें देख लेंगे ये भी 100 नंबर के ही होंगे आप। और टोटल आपको 100 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 120 मिनट मिला है, बहुत ही अच्छा है। आप आराम से इजीली इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 घंटे का टाइम मिला है आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इतना तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।